भारत की इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं अभी तक जो एक बड़ा प्रभाव अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस का रहा है या अमेरिकी इंस्टीट्यूशन के जरिए वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का रहा है और जो पैसा लगातार आ रहा है अमेरिका के साथ टैरिफ डिरेल्ड होने से अगर वो डगमगाया है तो स्थितियां नाजुक किस रूप में हुई है यह सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के 30 लाख से ज्यादा रोजगार छिनने भर का आंकड़ा नहीं है। इस देश के भीतर उससे प्रभावित करोड़ों लोग हैं। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो एक्सपोर्ट हो रहा था माल, वो चाहे चावल वनस्पति का हो, चाहे इस देश के भीतर टेक्नोलॉजी का जुड़ा हुआ मसला हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में लेकर जो कि कहीं भी प्रोडक्शन कर रहा हो, उस पर सीधा असर पड़ा है। और जिन राज्यों में है उसका असर है, वो तमिलनाडु है, वो कर्नाटक है, वो आंध्र प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश भी है। ये प्रभाव राजनीतिक तौर पर पहली बार सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के लेटर भर का सवाल नहीं है, यह उस अमेरिकी कूटनीति का भी हिस्सा है जो भारत की देसी राजनीति को भी समझते हुए एक प्रेशर अंदर से बनाने की कोशिश लगातार करती है कि आप नहीं तो किसी और को हम ले आएंगे। और यह मैसेज दिल्ली की सत्ता के सामने भी खड़ा है और यह उसके लिए चेतावनी भी है और चुनौती भी है और इम्तिहान भी है। शायद इसीलिए यह महज चंद्रबाबू का भेजा गया एक प्रेम पत्र नहीं है जिसमें आरबीआई को पैसा देना है, फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्ट्री को मोहर लगानी है। यह उससे आगे की परिस्थिति है जो आने वाले वक्त में भारत की अंदरूनी राजनीति में भी उथल पुथल मचा सकती है।